जय हिंद। मेरे प्यारे उत्तराखंड वासियों, राष्ट्र के 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको मेरा अभिवादन और बधाई। सबसे पहले मैं आज़ादी के आंदोलन के समस्त महान सेनानियों को नमन करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम के सभी महान वॉरियर्स की कठोर तपस्या, संघर्ष, बलिदान, दृढ़ निश्चय और महान आदर्शों के बल पर हमें आजादी मिली और आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। मैं इस शुभ अवसर पर वीरों की भूमि, ऋषि मुनियों की तप भूमि, ज्ञान और योग की भूमि, नारी शक्ति की भूमि, देवभूमि उत्तराखंड को भी नमन करता हूं। वीर भूमि उत्तराखंड के सभी सैनिक परिवारों का भी हृदय की गहराइयों से सम्मान, जिनके वीर, पराक्रमी व शौर्यवान सपूतों ने मां भारती की रक्षा का महान निश्चय किया है। आज का दिन गहरे आत्ममंथन, इंट्रोस्पेक्शन, कमिटमेंट, डेडिकेशन का दिन है। हमने जो भी लक्ष्य तय किए उनको मजबूत इच्छा शक्ति, अनुशासन और पूरे समर्पण से पूरा करने के संकल्प लेने का दिन है। हमें सोचना होगा कि कैसे हम खुद भी तरक्की करें और साथ में हमारा देश और समाज भी तरक्की करे। आज का दिन सेल्फ असेसमेंट का दिन है। हमें देखना होगा कि हमने अपने देश, राज्य और समाज के लिए क्या किया, हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। हमें सिर्फ यह नहीं सोचना है कि देश ने हमारे लिए क्या किया, हमें खुद में देश के लिए जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी है। हर नागरिक को भारतीय संविधान को अवश्य पढ़ना और समझना चाहिए। विशेषकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में जिन मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है वे हर नागरिक को जरूर जानने चाहिए तथा उनका पालन करना चाहिए। प्रिय प्रदेशवासियों, अलग राज्य गठन के बाद उत्तराखंड ने विकास और तरक्की का 21 वर्षों का रास्ता तय किया है, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ करना है। राज्य आंदोलनकारियों के सपनों और जनता की भावनाओं के अनुसार राज्य को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। हमें सामने खड़ी तरह तरह की चुनौतियों का मजबूती से सामना करना है। भविष्य की नई नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना है। राज्य की सबसे बड़ी चिंता पलायन है। विशेषकर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में पलायन सामरिक दृष्टिकोण से एक चेतावनी है। हमें रिवर्स माइग्रेशन को एक मिशन बनाना होगा। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के दूर दराज इलाकों में रोड कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, कम्युनिकेशन जैसी बुनियादी सुविधाओं के द्वारा ही माइग्रेशन को रोका जा सकता है। मुझे इस दिशा में उत्तराखंड के युवाओं से बहुत सी उम्मीदें हैं। मुझे आशा है कि उत्तराखंड की नई पीढ़ी रिवर्स माइग्रेशन के लिए कार्य करेगी। वे अपने घर गांव में ही इनोवेशन टेक्नोलॉजी एवं डिजिटल मार्केटिंग, माइक्रो फाइनेंसिंग के माध्यम से लोकल प्रोडक्ट बेस्ड स्वरोजगार को बढ़ाने का प्रयास करें। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्पों को ब्रांड के रूप में ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर स्थापित करने का प्रयास करें। उत्तराखंड के युवाओं को अपने घर, गांव, मिट्टी से जुड़ने के जज्बे को कायम रखना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड के युवा स्थानीय उत्पादों एवं शिल्पों के माध्यम से राज्य में रिवर्स माइग्रेशन का एक नया अध्याय लिखेंगे। विकास और तरक्की में सबकी समान भागीदारी से ही गणतंत्र की मूल भावना को साकार किया जा सकता है। हमें राज्य के विकास में स्थानीय भागीदारी को तय करना है। विशेषकर महिलाओं
और युवाओं की भागीदारी अहम है। साथियों, उत्तराखंड मातृ शक्ति की भूमि है। राज्य की महिलाएं, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों की महिलाएं, वुमेन एम्पावरमेंट का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। पहाड़ी महिलाओं की लगनशीलता, परिश्रम और जिम्मेदारियां अलग ही हैं। राज्य में महिलाएं ही आर्थिक व सामाजिक ढांचे की रीढ़ हैं। उत्तराखंड की मेहनती, साहसी व आत्मनिर्भर महिलाएं देश और दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का नया अध्याय लिख रही हैं। उनके द्वारा स्थानीय उत्पादों व शिल्पों पर आधारित स्वरोजगार के लिए की जा रही कोशिशें सराहनीय हैं। राज्य में महिलाओं को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं तथा शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। महिलाओं की लीडरशिप क्वालिटीज का विकास करना होगा, क्योंकि यह भी सच है कि महिलाओं को मजबूत किए बिना कोई देश या समाज तरक्की नहीं कर सकता। प्रिय प्रदेशवासियों, हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी से प्रभावित है। हमने कोविड की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने का प्रयास किया, लेकिन ध्यान रखना होगा कि अभी यह स्वास्थ्य संकट समाप्त नहीं हुआ है। हमें कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना है। साथ ही अन्य लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने, साफ सफाई का ध्यान रखने और टीकाकरण के लिए जागरूक करना है। हेल्थ वर्कर्स के अथक प्रयासों एवं सेवा भावना से ही हम अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से का टीकाकरण करवाने में सफल रहे। राज्य में भी समर्पित हेल्थ वर्कर्स ने बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं जरूरतमंद महिलाओं का उनके घर पर जाकर टीकाकरण किया। मैं हेल्थ वर्कर्स के प्रति हृदय से सम्मान प्रकट करता हूं। अब हमें आगे बढ़ना है। सभी को मिलजुल कर इस चुनौती का सामना करना है और स्थिति को सामान्य करने का प्रयास करना है। हमें दृढ़ निश्चय के साथ सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में संगठित होकर आगे बढ़ना होगा। साथियों, शिक्षा के द्वारा ही हम विकास, प्रगति, सुख, समृद्धि और खुशहाली के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों और बॉर्डर एरियाज में स्कूलों में समर्पित शिक्षक, क्वालिटेटिव स्टडी मटेरियल, अच्छी सुविधाएं पहुंचानी होंगी। स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर दराज के इलाकों में क्वालिटेटिव एजुकेशन के गैप को कम किया जा सकता है। हमें ध्यान देना होगा कि अच्छी शिक्षा सिर्फ बड़े शहरों और नगरों में रहने वाले जो धनवान एवं सक्षम बच्चों को ही नहीं, बल्कि राज्य के दूर दराज इलाकों और सीमाओं पर बसे अंतिम गांव के जरूरतमंद बच्चों को भी समान रूप से मिले। हायर एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत से सुधारों की जरूरत है। राज्य में विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों की बढ़ती संख्या के साथ ही क्वालिटेटिव हायर एजुकेशन पर भी बल देना जरूरी है। विश्वविद्यालयों में रिसर्च, इनोवेशन, वोकेशनल एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन पर फोकस किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों को मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटलाइजेशन और नई टेक्नोलॉजी के लिए काम करना है। विश्वविद्यालयों को राज्य की चुनौतियां जैसे रिवर्स माइग्रेशन, महिला सशक्तिकरण, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मजबूती, किसानों को आमदनी बढ़ाने, गांवों को आत्मनिर्भर बनाने, स्थानीय उत्पादों के द्वारा स्वरोजगार जैसे मुद्दों पर भी कार्य करना है। मेरे प्यारे राज्यवासियों, उत्तराखंड में ऑर्गेनिक फार्मिंग, एरोमेटिक प्लांट फार्मिंग, हार्टिकल्चर, जड़ी बूटियों की खेती और फलों के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। इन्हें एमएसएमई, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर
अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जरूरत है कि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों, विशेषकर युवाओं को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए। स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ाने और पलायन रोकने के लिए यह सबसे कारगर जरिया हो सकता है। उत्तराखंड के ऊर्जावान युवा साथियों, आप इस देश और राज्य का वर्तमान और भविष्य हैं। आप राष्ट्र की शक्ति हैं। आपकी असाधारण ऊर्जा, रचनात्मक सोच, ईमानदारी, निडरता और मजबूती इस महान देश के सुनहरे भविष्य का निर्माण करेंगे। आप ही बदलाव की शक्ति हैं। आपको देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को साकार करना है। आपको सिर्फ अधिकारों की बात ना करके पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का भी पालन करना है। युवाओं को धर्म, जाति, भाषा, प्रांत और बहुत सी संकीर्ण मानसिकताओं को समाप्त करके राष्ट्र सर्वोप्रिय के जुनून और जज्बे को कायम रखना है। भ्रष्टाचार और हिंसा को समाप्त करके सामाजिक एकता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में योगदान करना हर भारतीय का पवित्र कर्तव्य है। युवा पीढ़ी से अपेक्षाएं हैं कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग और अपनी नई इमेजिनेशन के साथ प्रत्येक क्षेत्र में अनरिस्ट्रिक्टेड तथा अनलिमिटेड परिणाम देंगे। प्रिय प्रदेशवासियों, राज्य में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको आने वाले 5 वर्षों के लिए एक बार फिर अपनी सरकार चुनने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। मेरी अपील है कि जाति, धर्म, धन, बल अथवा अन्य किसी दबाव में आए बिना राज्य हित में निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर निर्भीक, निडर होकर संविधान से प्राप्त अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। मैं विभिन्न राजनीतिक दलों के सभी उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं तथा प्रशासन से भी अपील करता हूं कि वे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराकर लोकतंत्र के इस महापर्व का सम्मान करें। एक बार पुनः आपको इस महान राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं। जय हिंद।